नाज़रीन इकराम, 27वीं आईनी तरमीम में एक अहम रुकावट इस वक्त सामने आ चुकी है और इस रुकावट को कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा था। ख़ासतौर पर मुक़्तदर हल्के वो इसको बहुत ही हल्के में ले रहे थे और उनको लग रहा था कि शायद 27वीं आईनी तरमीम को आसानी से मंजूर करवाया जा सकता है। लेकिन अब नंबर गेम इस वक्त बदल चुकी है। अब क्या हुक्मरान इत्तेहाद 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करा सकेगी? इस हवाले से ज़रा अहम डेवलपमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में नाज़रीन इकराम, ख़ास तौर पर मुक़्तदर हलकों यानी एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलने वाले फैसल वाडा ने कुछ चंद अल्फाज में मुकम्मल जो धमकी आमेज़ लहजा अपनाया और जो मैसेज दिया, वो मैसेज भी आपके साथ रखने जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। क्या PTI को मुकम्मल तौर पर, जिस तरह से मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि फिनिश, तो क्या PTI मुकम्मल तौर पर फिनिश होने जा रही है, ख़त्म शुद्ध होने जा रही है? इस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट जो है आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नंबर गेम की बात करेंगे। सेनेट में इस वक्त अगर बात करें हुक्मरान इत्तेहाद को, तो उन्हें 65 वोट दरकार हैं, लेकिन अभी तक वो 65 वोट हासिल नहीं कर सके। लेकिन जिस पर सबसे ज़्यादा उन्हें उम्मीद थी, अब वही उम्मीद ही उनकी, और उसका जो है दम हम खासतौर पर देख पा रहे हैं कि वही उनकी उम्मीद अब इस वक्त उनसे दूर जाते हुए हमें नज़र आ रही है। दम टूट रहा है उसका। खासतौर पर अगर बात करें हम JUIF की, मौलाना फजल रहमान की, चंद दिनों पहले आपको याद है कि इस तरमीम से पहले मौलाना फजल रहमान का दोबारा से घर उसी तरह से सियासी गहमा गहमी में बदल गया था जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम से पहले मौलाना के घर में मुलाकातें हुई थी, अहम मुलाकातें वहाँ पर हुई थी। अब इस वक्त मौलाना फजल रहमान मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं और वाज़े तौर पर वो अपने ये मौक़िफ़ दोहरा चुके हैं कि वो 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर नहीं करेंगे। उसकी एक अहम वजह उनकी जानिब से बताई गई कि 26वीं तरमीम में जिन जिन नुकात को उनकी जानिब से निकाला गया था, 27वीं तरमीम में उन तमाम नुकात को वापस से लाया गया। इसी वजह से वो इसकी मंजूरी नहीं करेंगे। जबकि सेनेटर जो है कामरान मुर्तज़ा, उनकी जानिब से भी अब वाज़े तौर पर इंदिया दे दिया गया है कि JUIF 27वीं आईनी तरमीम में हुक्मरान इत्तेहाद का किसी सूरत भी साथ नहीं देगी, ना ही इसको मंजूर करवाने के लिए जो वोटिंग होगी उसमें वोट करेगी। अब इस वक्त नंबर गेम की बात करें तो इस वक्त जनाब, अगर हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसके पास किसका पलड़ा कितना भारी है। सेनेट के टोटल 96 रुकनी अरकान में से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 26 अरकान है, मुस्लिम लीग नून के पास 21 है, MQM के पास 3 है, ANP के पास 3, नेशनल पार्टी के पास 2, काफ लीग का 1 मेंबर और चंद आज़ाद अरकान है। अगर मजमूई तौर पर इनको काउंट कर लिया जाए तो तकरीबन 62 अरकान बनते हैं, जो कि इस वक्त सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के साथ शामिल है, जबकि उन्हें वोट दरकार है 65, यानी कि 3 वोट्स। अब अगर ज़रा अपोजिशन हलकों की बात कर लें तो अपोजिशन के पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके पास 22 मेंबर्स हैं, जबकि JUIF जिनके साथ 7 मेंबर्स हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 2 अरकान हैं, और MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो ये टोटल कुल मिलाकर बनते हैं अपोजिशन के अरकान 31, यानी कि 3 वोट अभी भी इनको दरकार हैं। और ये 3 वोट जिनके मुतालिक ये सोचा जा रहा था या जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि JUIF भी उनका साथ देगी, तो इस वक्त JUIF अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर बयान कर चुकी है कि 27वीं आईनी तरमीम में वो हुक्मरान इत्तेहाद का साथ नहीं देने वाली। लेकिन इस हवाले से फैसल वाडा जब यहाँ पर पहुँचे तो उनकी जानिब से भी कुछ अहम बातें बताई गई। उन अहम बातों में ये वाज़े तौर पर इशारा था कि 27वीं आईनी तरमीम कुछ भी हो जाए वो मंजूर होकर रहेगी। बल्कि उनकी बातों से ये तासुर ज़्यादा उभरा कि 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो चुकी हैं, अब अगर बात करनी है तो आप 28वीं तरमीम पर बात करें। यहाँ पर वाज़े तौर पर नंबर गेम में 3 अरकान के वोट जो है अभी इनको दरकार हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, लेकिन उसके बावजूद फैसल वाडा इतने मुतमईन है, वो कहते हैं कि उनके नंबर गेम पूरी हैं। बल्कि उनकी जानिब से साफ़ियों को यह भी कहा गया कि अगर आपको भी कहीं पर कोई नंबर गेम दरकार हो तो हमको बताइएगा, हमारे पास कुछ बंदे जो हैं वो एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो ये वाज़े तौर पर फैसल वाडा जब भी बात करते हैं तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, समझ लेना चाहिए कि फैसल वाडा अपनी ज़बान नहीं बोल रहे, बल्कि फैसल वाडा मुनीफ फारूक और हसन अयूब की तरह मुक़्तदर हलकों की ज़बान बोल रहे हैं। और जो कुछ उनकी जानिब से जो मैसेज दिया जाता है वही फॉरवर्ड एज रिसीव्ड के तौर पर काम सर अंजाम देते हैं फैसल वाडा भी। उनकी जानिब से ML वली ANP बहुत बड़ी लेगेसी रही है ANP की। ख़ासतौर पर बाचा खान का नाम जब भी याद आता है तो उनको सैल्यूट करने को दिल करता है, जो कि इतने ज़बरदस्त उन्होंने सियासत भी की। लेकिन अब ANP में नाम है ML वली का, और ML वली के हवाले से फैसल वाडा जैसी शख्सियत कह रहे हैं कि ML वली उनका भाई है और उनके साथ है, जिस तरह से वो चाहेंगे ML वली उनका साथ देगा।
तो एमल वली अब इस वक्त एएनपी को लीड करते हुए मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ चुके हैं। ये भी उनकी जानिब से जो है वाज़ेह मैसेज दिया गया। अब साथ में फैसल वाडा ने जो धमकी लगाई खासतौर पर पीटीआई को, अपोजिशन को, उस वाले से बताएं, क्योंकि इस वक्त सबकी नज़रें अपोजिशन पर थी कि अपोजिशन क्या करने जा रही है, क्या अपोजिशन प्रोटेस्ट करेगी, दोबारा से लीड करने जा रही है, मुल्क में पब्लिक को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेगी। अब जब इस तरह का सवाल किया गया फैसल वाडा से, अब इस तरह के सहाफ़ी सवाल अक्सर इसलिए करते हैं फैसल वाडा से कि वो जानना चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रखती है उनके मुतालिक। तो फैसल वाडा की जानिब से कहा गया कि अगर कोई भी निकला तो उनका फेंटा लगाया जाएगा, किसी किस्म की किसी को रियायत नहीं दी जाएगी, नहीं बरती जाएगी, और जो भी निकलेगा फिर वो अपना अंजाम भुगतेगा। अब इस तरह के अल्फाज जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जितने भी उनके सुनने वाले हैं या वो जो मैसेज दे रहे हैं वो 26 नवंबर डी चौक का मैसेज दे रहे हैं, वो मुरीद के का मैसेज दे रहे हैं कि अब अगर किसी ने दोबारा से निकलने की कोशिश की तो फिर उनका भी हाल हाशर जो है वो वही होगा जो कि इससे पहले हो चुका है। और साथ में एक अहम धमकी उनकी जानिब से लगाई गई, खासतौर पर सुहेल अफरीदी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बात करेंगे बहुत ही मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुके हैं केपीके के नौजवानों की। तो उसको भी उन्होंने एक धमकी अमेज लहजे में धमकी देते हुए कहा कि केपीके में या किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है अगर इस तरह की ज़बान का मुसलसल इस्तेमाल किया जाता रहा। तो ये वाज़ेह मैसेज उनकी जानिब से था कि गवर्नर राज की जानिब से जो हुकूमत, जो हुक्मरान इत्तेहाद 27वीं आइनी तरमीम कर सकता है, 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को मैनेज कर सकता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो गवर्नर राज को भी नाफिज कर सकता है, तो गवर्नर राज भी नाफिज हो सकता है। ये भी उनकी जानिब से आज एक वाज़ेह और मैसेज जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया।